नमस्कार। आप सबका यहाँ स्वागत है। आप यहाँ समय निकाल कर आए हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहे हैं। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हमारा कोई दल नहीं है, हम वोट नहीं मांगते। पिछला 18 महीना से हम बिहार में गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। लोग पूछता है भैया पैदल काहे चल रहे हैं? ये सलाह तो हम गाड़ी से भी आकर कर सकते थे। पैदल काहे चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लिए हैं, ये तय किया है कि एक बार जाकर जीवन में कम से कम एक बार जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुर्गति में जी रहे हैं, इसलिए पैदल चल रहे हैं। पुराने जमाने में लोग कहता था कि जो राजा होता था वो रात में राजा भेष बदल करते थे, ये देखने के लिए, समझने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको हम और आप बांटते हैं वोट देकर, वो रात का बात तो छोड़ दीजिए, दिन में भी एक बार वोट लेकर गया तो दिन में भी आपका शुभ लेने नहीं आता है, इसलिए पैदल चल रहे हैं। वोट क्यों नहीं मांगते? वोट मांगने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही, जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40 वर्ष कांग्रेस को जिताए, फिर 15 वर्ष गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई आए हैं प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा दिया, हम भी आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा कर सकते हैं। वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपको नहीं पूछता है, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। अभी आधे घंटे में आपको वो रास्ता बताएंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों को भाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, न मिले तो मेरा गर्दन पकड़ लीजिएगा। लोग नेता लोग कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपके लड़के को रोजगार दे देंगे। हम आपको कह रहे हैं वोट चाहे जिसको देना है दे दो, जिस रास्ते से बताएंगे वैसे वोट दोगे तो आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। अब जिसको जिसको ये समझना है, हम बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देते, 10 मिनट में बताएंगे आपको गरीबी से निकलने का रास्ता, और उसके बाद 3 गो सवाल पूछेंगे, आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। मेरा आपसे 2 आग्रह, अब अगले आधे घंटे तक आपस में बात नहीं करना है, और जब सवाल पूछें तो जिसको जिसको समझना है उसको जोर से हाँ या ना बोलना पड़ेगा। देखिए दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है, 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। दूसरा रास्ता है जमीन।
अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो बढ़िया खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास पैसा हो, कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 चीज, नौकरी, खेती या व्यापार। अगर नौकरी करना है तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए। खेती से कमाई करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए। और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा, पूंजी होना चाहिए। यही 3 रास्ता है। आप ध्यान से देखिए, पूरे अपने जिला को, प्रखंड, पंचायत, गांव को, आपको पता चलेगा कि बिहार में रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है उसके बच्चों के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे, कोचिंग ट्यूशन दिलवा रहे, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिएगा, कॉलेज तो आपके बच्चे को सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो बिहार में अभी व्यवस्था है, इसमें स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रही है, पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ा ही नहीं, तो चाहे लालू जी बन जाएं कि नीतीश जी बन जाएं, मोदी बन जाएं कि प्रशांत किशोर बन जाएं, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। उसको जीवन भर मजदूरी ही करना पड़ेगा। यहाँ रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास पढ़ने की सुविधा नहीं है, पढ़ाई नौकरी की सुविधा नहीं है। एक आंकड़ा देते हैं, याद रखिए। नेता लोग आकर कहता है हम सरकारी नौकरी दे देंगे। बिहार की आबादी है 13 करोड़, चपरासी से लेकर मुख्यमंत्री तक कुल 23 लाख लोगों को ही सरकारी नौकरी है। मतलब 1.97%, 2% से कम आदमी ही सरकारी नौकरी में है। 98% आदमी को कोई नौकरी ना है, ना मिल सकता है। दूसरा रास्ता आपको हमने बताया खेती का। मान लीजिए आप पढ़े नहीं, खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? यही खेती करके हरियाणा, पंजाब में लोगों ने इतना पैसा कमा लिया कि आप सुनते हैं बिहार से आदमी जाता है मजदूरी करने पंजाब में, वही खेती करके बिहार में आदमी को खाने को भी ठिकाना नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बिहार में रहने वाले 100 में 60 परिवार, ये भी याद रखिए, 100 में 60 परिवार के पास एक धूर जमीन है ही नहीं। यहाँ समाजवाद का राजनीति हुआ, सामाजिक न्याय का नारा लगा, लेकिन भूमि सुधार लागू नहीं किया। गरीब आदमी को जमीन नहीं मिला। देश में 100 में 38 परिवार को जमीन नहीं है। बिहार में 100 में 60 परिवार के पास जमीन है ही नहीं। बच गए 40 लोग जिनके पास जमीन है, जो खेती कर रहा है। उसका क्यों दुर्दशा है? वो इसलिए कि वो 40 में 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती करने वाले लोग हैं, ये कमाने के लिए खेती नहीं करते, आप खाने के लिए खेती करते हैं। खेती करने वाले लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है खेती से आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। नून, तेल, कपड़ा, साड़ी का जुगाड़ है, लेकिन खेती करने वाले के घर में अगर बेटी का बियाह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए,
आपको मालूम है 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर आपका उपाय नहीं है। आपके बच्चों के पास पढ़ाई और नौकरी का रास्ता है नहीं, जमीन और खेती से कमाई का रास्ता बचा नहीं, एक रास्ता बचा। अगर आपके पास पैसा होता, सरकार अगर आपको कर्ज भी दे दे, तो यहाँ बैठी जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं, ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार व्यापार कर लेते। कुछ नहीं करते, 4 गो गाय भैंस तो सब लोग पाल सकता है। गुजरात में 1970 के दशक में सबसे पहले समृद्धि तब आई जब घर घर से महिलाओं ने 20 लीटर 30 लीटर दूध बेचना शुरू किया। अमूल का डेयरी शुरू हुआ। बिहार में व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? गाय भैंस रोक करने से कौन रोक रहा है? आपको दुकान खोलने से कौन रोक रहा है? वो रोक रहा है आपकी पूंजी की उपलब्धता का न होना। यहाँ जो जितने लोग आप आए हैं, बिहार में रहने वाला 100 आदमी, इसको याद रखिए, 100 में 80 आदमी ऐसा है जो दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। 100 रुपया भी नहीं कमा रहा। लोग हमसे पूछता है कि भैया मजदूरी है 300, 100 रुपया कैसे नहीं कमा रहा? तो भैया घर में 5 आदमी है, बाल बच्चा लेकर, मजदूरी एक आदमी करता है। अगर उसको 300 भी मिला तो हर आदमी पर 60 रुपया पड़ा, और वो भी 30 दिन मजदूरी नहीं है, 15 दिन मजदूरी मिला तो हर आदमी को 30 रुपया पड़ा। बिहार में रहने वाला 100 में 80 आदमी 100 रुपया भी नहीं कमाता। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हैं तो खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या? रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी कहाँ से लाइए? अब आपके पास न पढ़ाई नौकरी है, न खेती से कमाई है, न रोजी रोजगार करने के लिए पूंजी है, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसको जिताना है जिता दीजिए। आप माथा फोड़ रहे हैं, अरे लालू जी को जिताए कि मोदी को जिताए? हम आपको कह रहे हैं जिसको देना है दे दीजिए। आपका गरीबी नहीं खत्म होने वाला है। सरकार चाहे सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, 4 किलो अनाज दे दे कि आपको 400 रुपया पेंशन दे दे, मंदिर बनवा दे आकि दंगा करवा दे, आपका गरीबी न खत्म होने वाला। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ाई और नौकरी का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ गरीबों को जमीन मिले, खेती से कमाई हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ की महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा दे, कर्ज दे, ताकि घर घर आप रोजी रोजगार कर सके। अब आप कहिएगा ये बात तो ठीक है, ये होगा कैसे? अब 10 मिनट में वही आपको दिखाएंगे कि ये होगा कैसे, कैसे ये तीनों चीज आपको मिलेगा। अब भाषण खत्म, 3 गो सवाल आपसे पूछेंगे, आपको अपने आप दिखेगा कि कैसे होगा। सब आदमी को जब सवाल पूछे तो हाथ उठाकर जोर से बोलना है, हाँ या ना। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उठाइए हाथ और जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना? सोच के बताइए, फिर पीछे हटने का अवसर नहीं है। होना चाहिए कि नहीं है? होना चाहिए, होना चाहिए। हाथ नीचे कर। अभी आपको दिखेगा आपका दुर्दशा का कारण। आपने कहा कि ना भैया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। हम नहीं आपको सिखाए, किसी प्रशांत किशोर नेता की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, अगले हैं या पिछड़े, सब ने कहा कि न भैया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था तो होना ही चाहिए। तब आपको दिखाते हैं आपकी बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर जरा ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने
जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दशा, देखिए अपना दशा देखिए, कितना जोर से बोले हैं ए भैया पढ़ाई रोजगार होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के लिए आप मुखिया जी को गरिया रहे, विधायक सांसद को गाली दे रहे, कोई लालू जी को गरिया रहा है, कोई मोदी को दोषी ठहरा रहा है। अरे मेरे भाई, आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए कभी वोट नहीं दिए, तो नेता को काहे दोष दे रहे? अब कोई खड़ा होके कहेगा इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हो जाएगा? किसको वोट दे? लालू जी को दे कि मोदी जी को दे, नीतीश को दे कि वंशराज को दे? हम आपको कह रहे हैं जिसको देना है दीजिए, 2 मिनट में भी आपके आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। जरा दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सब आदमी सोच के बताएगा, हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलना है। आज तक आपने जीवन में जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? सबको बताना है, हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? अब पीछे नहीं हटना, हाथ नीचे कर लीजिए। आप लोग बोले, कैमरा में रिकॉर्ड हुआ कि जिसको भी हम लोग भैया वोट दिए, भाई आपस में बात मत करो, जिसको भी वोट दिए आज तक किसी नेता ने हम लोग का काम ही नहीं किया। अब हम आपको गिनवाना शुरू करते हैं। आपके आंख के सामने से पर्दा हटेगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलना है, गलत बोले ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो चाहे बिहार में जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के, सब ने कहा, सब हिंदुओं ने कहा हमारा दशा चाहे कुछ भी हो, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं बना, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे बोलिए, बना है कि ना बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। सामाजिक न्याय के नाम पर लोग कहते हैं कि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ों को आवाज दी गई, आवाज मिली। तो लालू जी के राज में चाहे सड़क बिजली न बने, स्कूल अस्पताल नहीं बना, नौकरी नहीं लगा, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला कि नहीं मिला? बोलिए जोर से, मिला कि नहीं मिला? कुछ लोगों ने कहा लालू जी को तो राज में बिजली सड़क नहीं था, हम नीतीश को वोट देंगे। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, लोगों ने कहा हम नीतीश को वोट देंगे बिजली सड़क के लिए। तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए कि 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? तो भाई बोलना है, बोलो नहीं तो घर जाओ। अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आए मेरा गला फटला है, और ना तो खाली बोलना है, इतना नहीं बोलोगे सीखोगे कैसे? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है कुछ हो जाए, जिए चाहे मर जाए, जाते वाले को देंगे। तो आपके जात के जो भी नेता जीत कर गए, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात करे चाहे मत करे, जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा बिहार में अभी हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बताइए, हाथ उठाकर हुआ है कि नहीं हुआ है जाति का जनगणना? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को,
तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है। मोदी जी देश भर का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो नहीं मिला? आप तो बोले अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बात बताने के लिए आए। वोट नहीं मांगते, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? 4 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना। सामाजिक न्याय के लिए वोट दिया तो गरीब को, पिछड़े को आवाज मिला। बिजली के लिए वोट दिए, बिजली आया। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर मिला। गुजरात में फैक्ट्री के लिए वोट किए, गुजरात में फैक्ट्री लगा। इसी तरह अगर अपने बच्चे और के पढ़ाई रोजगार के लिए भी वोट करोगे तो चाहे मोदी को करो, नीतीश को करो, लालू को करो, वो भी आपके बच्चों को मिलेगा ही मिलेगा। यही बताने आए, यही बताने आए कि आपको अपने बच्चे का जब चिंता नहीं है तो नेता आपके